ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। आई होप कि 2.2 आपको समझ में आ गई होगी। अगर उसमें कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.3। यहाँ आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक पॉलिनोमियल दिया गया है और उस पॉलिनोमियल में आपको रिमाइंडर बताना है कि जब वो पॉलिनोमियल किसी ये जो आपको 4 पार्ट्स दे रखे हैं, 5 पार्ट्स, इन सबसे डिवाइड किया जाता है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक तो आपको तरीका है कि आप इसको डिवाइड करके दिखाएं। डिवाइड कैसे करना है, जो आपने 8th क्लास में डिवाइड करा था वही चीज यहाँ पर है। x प्लस 1 और x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, तो कैसे डिवाइड करते हैं इसको हम। यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x है, तो x के साथ किसकी मल्टीप्लाई करी जाए कि x क्यूब हो जाए x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो गया। अब 1 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस x स्क्वायर। अब जब हम इसको नेगेटिव माइनस करेंगे तो ये साइन नेगेटिव, ये साइन नेगेटिव, ये प्लस ये माइनस कट गया, ये प्लस ये माइनस, 3 माइनस 1 2x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। अब देखिए प्लस 3 बड़ा है और माइनस x छोटा है, इसलिए 2x स्क्वायर। आगे हम इसमें 3x प्लस 1 इसको ऐसे ही लिख लेंगे नीचे। अब आप देखिए यहाँ पर हमें 2x लेकर के आना है, 2x स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर कितना है x है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस साइन। अब 2 जहां कुछ नहीं लगा होता वहां क्या होगा 1 होगा, तो आप 1, तो 1 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 आ जाए, 2 में 1 2 जा 2, एक x यहाँ पर है, एक x की और मल्टीप्लाई करें तो x इंटू x स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया, अब ये 2x स्क्वायर, 1 की 2x में करेंगे तो प्लस 2x। ठीक है, प्लस प्लस ये यहाँ प्लस का साइन नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस हो गया। अब देखिए जो ये साइन हम लगाते हैं, जो इसका साइन होगा नीचे वाली डिजिट का, वो उसका अपोजिट हो जाएगा। इट मींस यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ अगर माइनस होता तो वो प्लस हो जाता। मतलब साइन बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे, अगर आप इसको कॉलम, ये कॉलम फॉर्मेट है, अगर आप इसको सिंपल लीनियर वे में देखें कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, अब इसमें से आपको माइनस करना है किसको, x क्यूब प्लस x स्क्वायर को। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x क्यूब माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों के साइन क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो जैसे हमने इस नेगेटिव साइन से इस दोनों ब्रैकेट को ओपन किया तो ये दोनों ही नेगेटिव हो गए, क्योंकि माइनस में हमें पता है क्या करते हैं, हम ऊपर वाली डिजिट से नीचे वाली को माइनस करते हैं। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर किया है, तो जिस वजह से आप यहाँ पर देख रहे हैं ये साइन मैंने नेगेटिव लगाए हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव माइनस प्लस, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गए, ये प्लस माइनस 2, 3x माइनस 2x, x प्लस 1। अब x प्लस 1 किसकी मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि इतना ही आ जाए प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस माइनस कट गया 0। तो दिस इज द मेथड, डिवीजन मेथड, जिसकी हेल्प से हम इसका रिमाइंडर पता कर सकते हैं, और उसका रिमाइंडर आया है 0। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यूज करनी है रिमाइंडर थ्योरम। ओके, यहाँ पर हमें इसको डिवाइड, आप एक क्वेश्चन डिवाइड से करके देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने प्रोसेस किया है ये आपने प्रीवियस क्लास में भी यूज किया होगा, तो आप इस मेथड को भी यूज करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप इस मेथड से करिए और एक पार्ट आप इस मेथड, उसमें ये मेथड अप्लाई करिए और ये भी मेथड अप्लाई करिए, ये मैं भी आपको बताऊंगा। तो एक ये डिवीजन मेथड हो गया। ठीक, और सेकेंड जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम। सेकेंड इज रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में, रिमाइंडर थ्योरम से अब हम इसको कैसे इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपको x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है। इट मीन्स इट इज अ
जी एक्स, तो हमारे पास हो गया एक्स प्लस वन, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। हमने जी एक्स को अगर जीरो किया तो आप देखिए कि जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में जीरो निकाले थे किसी भी पॉलिनोमियल का, अगर हमें जीरो निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं कि उसको हम जीरो के इक्वल रख देते हैं। अब ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था जी एक्स, तो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, देन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब आपको पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। नाउ रिप्लेस x बाय माइनस वन। अब हमें ये देखना है कि माइनस वन पर इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर माइनस वन को पुट कर दिया, देन माइनस वन क्यूब प्लस थ्री माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन। तो ये वन का क्यूब माइनस वन प्लस थ्री, वन माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, प्लस थ्री वन जा थ्री माइनस का प्लस वन। नेक्स्ट ये वन और थ्री वन जा थ्री और प्लस माइनस माइनस थ्री प्लस वन, माइनस प्लस कट गया माइनस प्लस कट गया, कैंसिल हो गया और लास्ट में आपके पास आया जीरो। इट मीन्स देयरफॉर रिमाइंडर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट p माइनस वन इज जीरो। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो जो हमने यहां पर सॉल्व किया ये आपका है रिमाइंडर थ्योरम, ये आपका डिवीजन मेथड। ओके, तो अगर आप इनको डिवीजन मेथड से करना चाहते हैं तो डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो अगर आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं या फिर इस मेथड जो डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप दोनों मेथड से करिए। ओके, और मोस्टली मैं यहाँ पर आपको जैसा पहले हम रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेते हैं, अगर आप ये प्रॉपर डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसमें, और ये रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक, now we have x equals to 1 upon 2. Now p at 1 upon 2 equals to 1 upon 2 का whole cube plus 3 1 upon 2 square plus 3 1 upon 2 plus 1, and we get 1 upon 8 plus 3 1 upon 4 plus 3 upon 2 plus 1, and 1 upon 8 plus 3 upon 4 plus 3 upon 2 plus 1. Now taking the LCM, 8 1 plus 4 2 8 2 3 6 plus 2 4 8 4 3 12 plus 8 1 is 8, and it is 12 over 8 26 27 27 upon 8. Therefore remainder of given polynomial at p 1 upon 2, we got the remainder 27 by 8. This is the answer. Okay, third part. Your third part is x at x, it is not given कि उसके साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ है, ये सिंपल x दिया हुआ है, तो इट मीन्स gx equals to 0. Now p x is same, x cube plus 3x square plus 3x plus 1. Now 0 plus 3 into 0 plus 3 into 0 plus 1, then 0 plus 0 plus 0 plus 1. We got remainder at p0 equals to 1. Therefore the remainder of given polynomial at p0, स्टेटमेंट यही है, वैल्यू चेंज करते जाएंगे और उसके आगे जो रिमाइंडर है वो लिखते जाएंगे। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ इज x plus pi, x plus pi, then x plus pi equals to 0 and x equals to minus pi. Now px equals to x cube plus 3x square plus 3x plus 1, and p at minus pi equals to minus pi cube plus 3 minus pi square plus 3 minus pi plus 1,
and it is minus pi cube और plus 3 pi square minus 3 pi plus 1। सॉल्व नहीं कर सकते आगे, क्योंकि आपको पता ही है जिसकी पावर सेम होगी हम उसी को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर यही होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज 5 plus 2x। 5 plus 2x वैल्यू फाइंड आउट करिए कि x कितना आएगा। 5 plus 2x equals to 0। Now 2x equals to minus 5 and x equals to minus 5 by 2। Exactly, बिल्कुल ठीक करा आप लोगों ने। It is given that fifth part 5 plus 2x equals to 0 and 2x equals to negative 5। सॉल्व करिए आगे, देखते हैं कितना इसका रिमाइंडर आता है। x equals to minus 5 upon 2। Now px it is given x cube। ठीक कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए। प्लस 3x प्लस 1, जहां आपको डाउट होता है वहां आप देख सकते हैं। माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 5 बाई 2 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 5 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 5 25 5 125 negative 125 by 8 plus 3 5 5 25 by 4 plus 3 5s are 15 upon 2 plus 1। ठीक है, इतना करा। इसके बाद हाँ यही आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करिएगा। 15 25 3s are 75। जी हाँ, यही होता है। करते रहिए आप लोग, सही कर रहे हैं। एलसीएम लेना है इसका नीचे। एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इसका? एग्जैक्टली 8 ही आएगा। 1 मिनट। हाँ जी, सॉल्व हुआ आगे। एलसीएम लीजिए 8। माइनस 125 बाई 8 प्लस 75 बाई 4 माइनस 15 बाई 2 प्लस 1 and LCM is 8 minus 125 plus 4 275 to 150 2 4 15 4 60 plus 8। आप देखिए कि यहाँ जो दो नेगेटिव वाले हैं तो दो नेगेटिव का आंसर आया 165 वो 185 प्लस 158 अपॉन 8 और इनको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना बचा 67 और 7 में से 5 गया 2 एंड माइनस upon 8. So B at minus, so the remainder of the given polynomial at minus 5 by 2 is 27 by 8. Look at the answer. Okay. Now come to the question number 2. Okay, वन आपका कंप्लीट हो गया है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए। ठीक है, अब we have to find out the remainder when this polynomial is divided by x minus
a. Firstly, we can do with x minus a, like with long division method. What we get, x cube minus ax square plus 6x minus a. Okay, x cube लाना है हमें, then x square, then x cube और माइनस प्लस माइनस ax स्क्वायर और ये माइनस 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 प्लस हो गया यहाँ पर, ये कैंसिल और प्लस माइनस अगेन ये कैंसिल हो गया यहाँ पर. नीचे हमने लिखा 6x माइनस a, अब हमें लाना है यहाँ पर 6, देन प्लस का है पॉजिटिव है प्लस 6, देन 6 इंटू x 6x. ओके, और a इंटू 6 माइनस 6a माइनस प्लस ये कैंसिल और प्लस, तो आंसर इज 5a. With the long division method we find the remainder 5a. Now do this sum again with remainder theorem. Now remainder theorem से इसको करते हैं. In the same way, x minus a equals to 0, then x equals to a, and we have px equals to x cube minus ax square plus 6x minus a, and p at a equals to a cube minus a into a plus 6a minus a. A cube minus a square plus 6a minus a. यहाँ ये स्क्वायर है, ये हो गया a क्यूब. ओके, आप देख रहे हैं प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 6a माइनस a 5a. Therefore, remainder is this. You can solve the problem by both the methods. ठीक है, जो इजी की बात नहीं है यहाँ पर. If the question is asked कि remainder theorem you have to apply, then this is the remainder theorem and this is long division method. आप दोनों नोट करिए, दोनों समझिए. ठीक है, जो भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपको करना है. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है. इन द थर्ड क्वेश्चन आई थिंक चेक 7 plus 3x. 7 plus 3x is a factor of 3x square plus 7x. देखिए क्या, this is question number 3. You have to find out whether the 7 plus 3x is a factor of 3x square plus 7x or not. देखिए जब हम पहले फैक्टर्स के बारे में पढ़ते थे तो आपको निकालने के लिए अगर आता है कि 12 के फैक्टर्स बताइए, तो 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These are the factors of 12 and it is given that find out whether the 5 is a factor of 12. Then what will you say? No, 5 is not the factor of 12. How will you find out it? कि आपने पहले 12 के फैक्टर्स को फाइंड आउट किया, there you can see 5 is not present, then you simply say that the 5 is not the factor of 12. In the same way, अगर हम पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं 3x square plus 7x, ठीक है, इसके फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं तो 3x plus 7, ठीक है. तो 3x square x cube, there it is. Sorry, the question is 3x cube. Okay. So when we take
x कॉमन फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल वी लेफ्ट आउट टू फैक्टर्स। तो यहाँ पर हमारे पास इसके जो फैक्टर हुए वो तो हुआ एक x और एक हो गया 3x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड जो दिया गया है एंड द क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो दिया गया 7 प्लस 3x। तो आप देखिए क्या इन दोनों फैक्टर्स में ये चीज एग्जिस्ट कर रही है? नो। देयरफॉर 7 plus 3x is not the factor of 3x cube plus 7x. Okay. Now apply another method, that is the gain remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो 3x और we can just write 7 plus 3x equals to 0, 3x equals to minus 7 and x equals to minus 7 upon 3. Now take the polynomial that px which is 3x cube plus 7x then 3 minus 7 upon 3 का cube plus 7 minus 7 upon 3. तो 7 49 into 49 into 7 343 upon 27 और 7 49 upon 3। ठीक है, आप इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो कितना आएगा यहाँ पर जी? हाँ 4 339 और 110 1029 exactly 3 3 is 9 3 4 is 12 3 3 9 110 upon 27 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 9 is 27। ओके, फिर भी एलसीएम में हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं 49 upon 3। नाउ टेक द एलसीएम विच इज 27 तो ये minus 1029 minus 3 9s and 9 9 81 8 and 3 or 9 4s 36 plus 8 44। दोनों को ऐड करते हैं 9 1 10 कैरी 1 4 2 6 और 1 7 4 1। ओके, तो माइनस दिस 27 और 3 4 is 12 3 9 is 27 0 upon 3 9 is 27 3 1 is 3 6 is 18 निकलेगा। तो now we got and the answer of px not equals to 0। अगर px or can say p at minus 7 by 3 p at minus 7 by 3 not equals to 0, then simply we can say that it is not the 0 of the given polynomial, therefore it is not the factor of the given polynomial. Okay, when p at negative 7 upon 3 not equals to 0, therefore 7 plus 3x is not the factor of given factor of 3x cube plus 7x। तो दोनों मेथड मैंने आपको यहाँ पर बताए। एक सिंपल मेथड था कि अगर हम किसी को फैक्टराइज करते हैं तो वो नंबर अगर वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है देन इट इज सिंपली द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। इफ इट डजंट एग्जिस्ट देन इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ
that number. Now we have completed exercise 2.3. देखिए इसको समझिए, रिवाइज करिए, and then we will move to the next exercise, which will be 2.4. Okay. Now we do the next one, 2.4.